नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखेंगे आज एचपी को कैसे किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं और किलोवाट को कैसे एचपी में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। और ऑन एचपी इक्वल टू कितना वाट होते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हो दोस्तों, इसलिए वीडियो पे बना रहे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को क्या जानना पड़ेगा दोस्तों, पहले हम लोग को जानना पड़ेगा जी 1 HP इक्वल टू कितना किलोवाट होते हैं दोस्तों, कितना वाट होते हैं दोस्तों, ये पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। तो 1 HP इक्वल टू दोस्तों 746 वाट होते हैं दोस्तों। तो ये मेरे को मिल गया जी 1 HP इक्वल टू 746 किलोवाट होते हैं दोस्तों। तो इसको ही में 746 ये वाट हो गया दोस्तों, इसको कैसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ये पहले देख लेता हूँ। तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, 746 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो ये हो गया दोस्तों किलोवाट हो गया दोस्तों। तो इसको डिवाइडेड करने से हम लोग क्या मिलेगा, 0.746 किलोवाट हो गया दोस्तों। तो ये मेरे को 1 HP इक्वल टू मेरा कितना हुआ दोस्तों, 0.746 वाट हो गया दोस्तों। ये मेरा ये वाट हो गया दोस्तों। तो मान लो मेरे पास अभी 2 HP का मोटर है दोस्तों। तो इसका जो ये है कितना किलोवाट होगा दोस्तों। तो मेरा मान लो आपके पास एक मोटर है, उसका है 2 HP का मोटर है दोस्तों मान लो। तो उसको कैसे मैं किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो हम लोग अभी जान लिया जो 0.74 ये हो गया 1 HP इक्वल टू। तो 2 HP है तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा 2 से गुना करेंगे। और 2 से गुना करेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1492 और पॉइंट, तो 1.492 किलोवाट हो गया दोस्तों। तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं कितना 2 HP इक्वल टू 1 HP इक्वल टू इतना होगा। तो 2 HP तो इतना ही होना चाहिए इंटू 2, तो इतना हो गया मेरा 1.492 ये किलोवाट हो गया दोस्तों। तो ये मैं अभी जान लिया जो HP इक्वल टू 0.746 किलोवाट होते हैं दोस्तों। और कैसे भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं 5 HP इक्वल टू कितना किलोवाट है। मेरा पास मान लो 1.492 किलोवाट का मोटर है इसको, तो ये कितना HP का होगा, कितना HP का होगा दोस्तों। तो ये भी आप कैसे करेगा, तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं जी 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 0.746 किलोवाट। तो मेरे को ये 1.492 किलोवाट है, तो इसको मैं HP में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो मेरा 0.746 किलोवाट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 1 HP, तो 1/0.746 और मेरा जो ये किलोवाट है। तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सा आपको 1.4 इंटू 1.492 से डिवाइड कर लेगा दोस्तों। तो डिवाइड करने से क्या आएगा दोस्तों, 2 HP आएगा दोस्तों। तो ऐसे हम लोगों को HP से किलोवाट और किलोवाट से HP निकालना पड़ता है दोस्तों। तो अभी मान लो और भी एक क्वेश्चन किया जो वो 1 एम्पियर, आप मान लो एक मल्टीमीटर से चेक कर रहा है, जो एक आपका जो केबल है, वायर है, उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट ले रहा है। तो आपको कितना वाट करंट ले रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों। मान लो एक मेरा वायर है, इसमें मैं मल्टीमीटर लगाया तो 1 एम्पियर करंट ले रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा जो ये कितना वाट ले रहा है।
तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला है। तो उसके लिए मेरे को पावर को जानना ज़रूरत है दोस्तों। तो पावर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई। ये हो गया DC में दोस्तों, V इक्वल टू आई। तो पहले फॉर्मूला क्या है दोस्तों, DC में P इक्वल टू V इंटू आई, ये DC में हो गया। और P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई। ये हो गया दोस्तों सिंगल फेज। सिंगल फेज के फेज में क्या हो गया दोस्तों, V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये हो गया। और थ्री फेज के लिए क्या कर, थ्री फेज में अब बाद में आता हो दोस्तों। तो इसमें कैसे कैलकुलेट आएगा दोस्तों, देखो आपको एक वायर में 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, देखो हम लोग पी को कैसे करेंगे, भी हम लोग मान लो 220 वोल्ट, एम्पियर 1 एम्पियर, हम लोग 1 एम्पियर का निकाल रहा हो तो 1 एम्पियर। और कॉस फाई क्या होता है दोस्तों, ये है पावर फैक्टर दोस्तों। कंपनी में ये जो कॉस फाई है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कॉस फाई मान लो मैं मान लिया 8, तो ये पावर फैक्टर का वीडियो भी मेरा चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 2 एम्पियर 1 हो गया, वोल्टेज 220 हो गया, और कॉस फाई मतलब 0.8 हो गया। तो इसको मैं कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा दोस्तों, कैलकुलेट करेगा तो आएगा दोस्तों 176 वाट। तो ये हो गया मेरा वाट। तो एक जो एम्पियर, एक वायर में मल्टीमीटर लगाने के बाद मैं देखा जो 1 एम्पियर करंट ले रहा है, मतलब कितना वाट जा रहा है दोस्तों, 176 वाट। तो ये हो गया वाट। और इसको आप किलोवाट में बदलना है तो क्या करना है दोस्तों, सीधा सी बात 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.176 किलोवाट हो जाएगा। तो ये हो गया, तो 1 किलोवाट हो गया ये सिंगल फेज के लिए दोस्तों। अभी और भी एक हम लोग का जो फेज है वो है 3 फेज दोस्तों। 3 फेज में क्या, वही सीधी सी है क्या करने का, V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू √3। जैसे आपका 3 फेज आएगा दोस्तों उसमें √3 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वोल्टेज इक्वल टू कितना जानते हैं, 415 वोल्ट। एम्पियर तो 1 एम्पियर का निकाल रहा हूँ, और कॉस फाई दोस्तों 0.8 मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों। और इस जो √3 का जो ये है वैल्यू है दोस्तों 1.732 है दोस्तों। तो ये जो गुना करके अब निकल के आएगा दोस्तों 575.024 वाट दोस्तों। तो इसको अभी आप किलोवाट में बदल सकते हैं। तो अभी मान लो ये हो गया मेरा 3 पेज के लिए। तो 3 पेज में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू √3 इक्वल टू जानता हो दोस्तों 1.732। तो ये गुना करने के बाद ये मेरा हो गया। तो इसको भी आप किलोवाट में बदल सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या क्या जान लिया अभी, 3 फेज भी 3 फेज में कैसे 1 एम्पियर, एक वायर में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो कैसे हम लोग वाट निकालेगा दोस्तों, वो भी जान लिया। 3 फेज और सिंगल फेज एंड DC वोल्टेज में कैसे हम लोग वाट को निकालना पड़ेगा वो भी जान लिया। अभी हम लोग जानेंगे जो लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है दोस्तों। तो लाइन वोल्टेज क्या है दोस्तों और फेज वोल्टेज क्या है हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो लाइन फेज वोल्टेज क्या है दोस्तों, मान लो आपके पास एक फेज है, ये आपके पास फेज है उसमें और न्यूट्रल है। तो आप मल्टीमीटर को न्यूट्रल और फेज से वोल्टेज लिया तो वो हो गया दोस्तों आपका फेज वोल्टेज। तो न्यूट्रल और फेज के बीच जो आप चेक करेगा वो हो गया आपका फेज वोल्टेज। और आप लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं दोस्तों, आपका RYB। तो और आप चेक कर रहे हैं R और Y के अंदर, तो ये हो गया दोस्तों लाइन वोल्टेज।
तो और वाई और बी के साथ चेक कर रहा है, तो ये भी आपका लाइन वोल्टेज हो गया दोस्तों। तो लाइन वोल्टेज क्या है दोस्तों, दो फेज के बीच में जो हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और फेज और न्यूट्रल के बीच जो चेक करते हैं दोस्तों उसको हम लोग फेज वोल्टेज बोलता हूँ दोस्तों। तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वो 5 HP इक्वल टू कितना किलोवाट होगा दोस्तों, कितना किलोवाट होगा दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट करें। धन्यवाद।